नंबर 4 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक 0.2 kg का मास का ब्लॉक है, इसे सस्पेंड किया है फ्रॉम सीलिंग से, ठीक है। इसका मास है 0.2 kg। क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रखा है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। वो कह रहा है इस फर्स्ट ब्लॉक से एक और सेकंड ब्लॉक को सस्पेंडेड किया गया है एक एनोदर स्ट्रिंग से, जिसका मास है 0.3 kg। ओके, तो फाइंड करना है हमारे को टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स। देखिए दो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, तो दो अलग अलग टेंशन लगेंगी। दोनों अगर स्ट्रिंग्स सेम होती है तो सेम टेंशन लगती है, अगर दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स होती हैं तो टेंशन भी बेटा अलग अलग हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, सबसे पहले देखिए फ्री बॉडी डायग्राम हमारे लिए बहुत मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं इस वाले में देखूं तो अगर यहाँ पर टेंशन देखिए m = 0.3 kg का, सबसे पहले देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कितना होगा m × g, जो होगा 0.3 × 10 इक्वल टू होगा 3 न्यूटन। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं टेंशन T1 है, ये टेंशन T1 होगी तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगी बेटा। टेंशन किस प्रकार का फोर्स होता है? एक पुलिंग फोर्स होता है। उसकी नेचर कैसी होती है? पुलिंग नेचर होती है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अभी आपने बनाया है। ओके, ऐसे ही देखिए अगर हम देखें इस वाले ब्लॉक पर एक तो इसका वेट लगेगा बेटा नीचे, कितना होगा mg, 0.2 × 10 इक्वल टू हो जाएगा 2 न्यूटन। और इस वाली ये स्ट्रिंग अलग है तो इसमें टेंशन अलग होगी T2। क्लियर है? तो अगर सिंपली अगर एक एक का इंडिविजुअली फ्री बॉडी डायग्राम को देखें तो इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको देखें तो इस एक तो लग रहा है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स 3 न्यूटन, एक लग रहा है बेटा इस पर टेंशन T1। क्लियर है? ठीक, इन पर नेट फोर्स 0 होगा। देखिए तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 न्यूटन आ जाएगा। एक तो टेंशन ये निकल गई, कितने वाले ब्लॉक पे निकली है टेंशन? 0.3 kg सेकंड ब्लॉक पे। फर्स्ट ब्लॉक पे अगर हम निकालना चाहें तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। एक तो फोर्स लग रहा है इस पर नीचे वेट की वजह से 2 न्यूटन, साथ ही एक टेंशन लग रही है, ठीक है। पहले वाले ब्लॉक के द्वारा सेकंड ब्लॉक के द्वारा लग रही है। फर्स्ट ब्लॉक पर कितनी लग रही है टेंशन? T1। ये टेंशन है T1 बेटा, जो हमने फाइंड आउट करी है 3 न्यूटन। तो ये टेंशन निकालनी है T2, ठीक है। नेट फोर्स इस पर भी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि कोई मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। इस पर भी नेट फोर्स 0 होगा सिंपली। तो ये इसके इक्वेट कर सकते हैं हम, T2 इक्वल टू कर सकते हैं 2 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। तो इस प्रकार से दोनों स्ट्रिंग्स में, दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स में, ठीक है, दो डिफरेंट टेंशंस हमको मिल गई। एक है टेंशन 3 न्यूटन और एक पे लगेगी टेंशन 5 न्यूटन, ठीक है। क्लियर? जो हमने सेकंड ब्लॉक पे मानी थी, ये फर्स्ट ब्लॉक था, इस पे सस्पेंडेड किया था सेकंड ब्लॉक, तो सेकंड ब्लॉक पर टेंशन दी थी T1 जो आई 3 न्यूटन, और जो फर्स्ट ब्लॉक था उस पर टेंशन आई है बेटा 5 न्यूटन, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम मैंडेटरी होता है इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप इजीली बना लीजिए। जहां भी अगर आपको दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स दिखती हैं वहां पे आपको दो डिफरेंट टेंशन लगानी है, ठीक है। यहाँ पर बॉडी का मास देखिए, क्वेश्चन में मास गिवन है तो उसका वेट जरूर होगा, जो कि हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग लेके चलेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।